अगर आपको सफल होना है तो एक बात को अपने मन में अच्छे से बांध लो। भले ही आपके कदम लड़खड़ा जाए, लेकिन आपकी जुबान कभी नहीं लड़खड़ानी चाहिए। आपको अपने परिवार का मालिक नहीं, बल्कि एक माली बनना चाहिए जो सबकी देखभाल करता है, लेकिन किसी पर अपनी हुकूमत नहीं चलाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। जो लोग जिंदगी में आराम करना पसंद करते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, वह कैसे सफल होंगे? तो अगर आपको कुछ करना है तो आज से ही आलस्य को छोड़ दें। बांसुरी ना तो सोने की बनी है और ना ही रत्नों की, लेकिन इसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और उसके काम सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। फिर बांसुरी की तरह वह भी भगवान को प्यारा होता है। जब बाल्टी कुएं में जाती है तो वह झुकती है, लेकिन झुकने के बाद वह भरकर बाहर आती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जो झुकता है वह कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठता है। यही जिंदगी जीने का असली मतलब है। भविष्य की चिंता मत करो, अभी का जो समय चल रहा है उसमें आनंद से रहो। तुम्हारे पास क्या था जो तुमने खो दिया? तुम किस बात पर रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए और क्या खो दिया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? तुम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाते। जो भी आया वह यहीं से लिया गया, जो भी दिया गया वह यहीं पर दिया गया। सब खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर उलझ रहे हो। बस यही दुख का कारण है, यही तुम्हारे दुखों की वजह है। दोस्तों, एक बार एक आदमी समुद्र के किनारे घूम रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक चांदी की छड़ी पर पड़ी, जो तैरते तैरते किनारे पर आ गई थी। वह खुश हुआ और उसने तुरंत वह छड़ी उठा ली। अब वह उस छड़ी के सहारे चलने लगा। जब सूरज चढ़ा तो उसे समुद्र में नहाने का मन हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने छड़ी को किनारे रख दिया और नहाने चला गया तो कोई उसे ले लेगा। इसीलिए उसने छड़ी हाथ में ही रखकर नहाना शुरू किया। फिर एक बड़ी लहर आई और अचानक लाठी को बहाकर ले गई। वह आदमी पछताने लगा और किनारे पर उदास होकर बैठ गया। तभी एक साधु दूसरी तरफ से आ रहे थे। उसे उदास देखकर साधु ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा, स्वामी जी, नहाते समय मेरी चांदी की लाठी समुद्र में बह गई। साधु ने हैरानी से कहा, तुम नहाने के लिए लाठी लेकर क्यों आए थे? उसने जवाब दिया, अगर मैं उसे किनारे रखकर नहाता तो कोई और उसे ले जाता। उसने लाठी के बारे में साधु को पूरी बात बताई। उस आदमी की बातें सुनकर साधु हंसने लगे और बोले, अगर यह लाठी तुम्हारी नहीं थी तो फिर किस बात का दुख, किस बात की उदासी? दोस्तों, कभी कभी कुछ खुशियां अपने आप आ जाती हैं और कभी कभी मेहनत से मिलती हैं। जो खुशियां खुदा की तरफ से आती हैं, हमें उनकी तारीफ करने का भी वक्त नहीं मिलता। आदमी उन सभी सुख सुविधाओं को गिनने में लगा रहता है जो उसके पास नहीं है। आलीशान बंगला, शानदार कार, रुतबा, ताकत आदि। और वह यह भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ भुला देना पड़ता है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाल ली। सब कुछ सामान्य हो रहा था, लेकिन एक दिन वह समय आ गया जो पांडवों में से कोई भी नहीं चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट जाएं। सभी पांडव उदास थे। श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर का एक हिस्सा लगे और उनसे अलग होने के ख्याल से ही वह कांप उठे। लेकिन श्री कृष्ण को जाना था। कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान कृष्ण भी एक एक करके अपने सारे चाहने वालों से मिले, सबको थोड़ा बहुत उपहार दिया और विदा हो गए। आखिर में उन्होंने पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मुलाकात की। भगवान ने कुंती से कहा कि बुआ, मुझसे आज कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। कुंती की आंखों में आंसू थे और उन्होंने रोते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, अगर आप कुछ देने वाले हैं तो मुझे दुख दो, मुझे बहुत सारा दुख चाहिए। श्री कृष्ण चौंक गए। ये तो आश्चर्य की बात है। श्री कृष्ण ने पूछा, अरे बुआ, तुमको दुख क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया,
जब जिंदगी में दुख होता है तब मैं तुम्हें याद करती हूं। मैं तुम्हें हर दुख मैं याद करती हूं। खुशी में तो मैं तुम्हें कभी कभी ही याद करती हूं। अगर मैं तुम्हें याद करूंगी तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना कर पाऊंगी। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मेरा भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूं। दोस्तों, भगवान के नाम से ही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि संगति का असर होता है। जैसी संगति वैसी ही जिंदगी। तुम अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हारी संगति बुरी है तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर तुम बुरे हो और तुम्हारी संगत अच्छे लोगों के साथ है, और अगर तुम उनकी बात सुनोगे तो तुम्हारा जीवन जरूर सुधरेगा। कौरवों के पास शकुनी जैसे लोग थे और पांडवों के पास श्री कृष्ण थे। अगर तुम्हारे साथ शकुनी मामा जैसे लोग हैं तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। महाभारत में कई ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपनी ही सेना के खिलाफ युद्ध किया। कई लोग थे जो किसी ना किसी समय पर अपनी बारी बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। इसलिए कहा जाता है कि कई बार दुश्मन दोस्त के भेष में हमारे साथ आते हैं और हमसे कई तरह के राज्य लेते रहते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। दोस्तों, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया, जिस वजह से पांडवों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ। वह जुए की साजिश थी। हमेशा इन चीजों से दूर रहना चाहिए। यह इंसान की जिंदगी को अंधकार में डाल देती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने यह अच्छी तरह से पांडवों को सिखाया था, समझाया था कि जब कोई मुद्दा शांति से हल नहीं हो पाता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हट जाते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ना तो कोई मरता है और ना ही कोई मारता है। सब बस एक साधन है। आत्मा अमर होती है, तो फिर मरने या मारने से डरने की क्या बात है। जिंदगी में हमेशा दयालु, उदार और अच्छे रहना महाभारत की तरह नहीं चलता। दोस्तों, कर्ण के जीवन के उतार चढ़ाव हमें यह सिखाते हैं कि यह दुनिया कितनी कठोर है और अपने अस्तित्व को बनाए रखना कितना मुश्किल है। इसलिए समय के हिसाब से बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन वह बदलाव सही होना चाहिए जो सबके हित में हो। कर्ण ने खुद को बदला। उसने अपने जीवन के लक्ष्य हासिल किए, लेकिन फिर भी वह महान नहीं बन सका, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल समाज से बदला लेने के लिए किया। बदले की भावना से किया गया। कोई भी काम आपके समाज के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। समाज ही एक व्यक्ति को महान बनाता है। कर्ण का योद्धा वर्ग ने मजाक उड़ाया, जो समाज के लिए बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसे सराहा नहीं। कर्ण के लिए शिक्षा का मकसद समाज की सेवा करना नहीं था, बल्कि अपनी क्षमता के आधार पर वह समाज से छुटकारा पाना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों ने अपने किए हुए अपराधों की सजा भुगती है, और कर्ण आज भी उसे झेल रहा है। अगर उसने यह समझा होता कि समाज बस उन व्यक्तियों का एक हिस्सा है जिन्हें हमने बनाया है, तो शायद वह समाज को बदलने की कोशिश करता, न कि समाज से नफरत करता। ईमानदार और बिना किसी शर्त के सपोर्ट करने वाले दोस्त आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण। दोनों ने अपने अपने पक्ष में लड़ाई में मदद की। उन्होंने बिना किसी शर्त के पूरा समर्थन और सहयोग दिया। अगर कर्ण को धोखे से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत निश्चित थी। पांडव हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनते थे और उनका पालन भी करते थे, लेकिन दुर्योधन कर्ण को सिर्फ एक योद्धा मानता था। उसने कर्ण का इस्तेमाल पांडवों की सेना के खिलाफ किया। दुर्योधन अगर कर्ण की बात मानता और कर्ण पर घटोत्कच को मारने का दबाव नहीं डालता, तो अर्जुन को इंद्र द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र से मारा जा सकता था।
धृतराष्ट्र को अपने बेटों के साथ जरूरत से ज्यादा मोह था। वह बहुत भावुक और लिप्त थे। इसी वजह से उनका कोई भी बेटा उनके नियंत्रण में नहीं रह पाया। उनके बेटे भी इसी लिप्त में अंधे थे। इसी तरह महाभारत में कुछ ऐसे पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण बेवकूफ साबित होते हैं। कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और यह किसी भी इंसान को कमजोर बना देता है।